जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन। बेसिकली इस सेशन को जो रखने का मेरा मकसद था वो यही था कि हम जो है वो थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में जान सकें, या जो लोग या जो स्टूडेंट्स या जो दोस्त मेरे ऑलरेडी गेस्ट पोस्ट पे काम कर रहे हैं और इस चीज़ को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, या जो उनको इश्यूज आते हैं वो मैं डेली बेस पे अपने यूट्यूब चैनल पे भी कवर आउट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इस सेमिनार में बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको कुछ नए आइडियाज़ देना चाहता हूँ या कुछ आपको प्लान्स बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी उन पर वर्क कर सकें या आप भी उन पर काम कर सकें। ठीक है। सबसे पहले जो है मैं एसईओ को शॉर्ट टर्म में डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम गेस्ट पोस्ट की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो पीडीएफ फॉर्म में डिज़ाइन भी किया है, वो आपके सामने मैंने ओपन कर दिया है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एसईओ, एसईओ होती क्या है। और बहुत से लोग जो है वो एसईओ सीख भी रहे हैं, या बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो एसईओ का नॉलेज रखते हैं और जो एसईओ सीखना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा EEAT एंड YMYL क्या होता है, और इसके बाद हम फिर गेस्ट पोस्ट पे आ जाएंगे। बेनिफिट बताऊंगा गेस्ट पोस्ट के, क्लाइंट हंटिंग मेथड, और हम किस तरह गेस्ट पोस्ट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है। और वर्क ऑन TLDC ये क्या होता है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एसईओ क्या है। बेसिकली आप लोग भी जानते हैं कि एसईओ जो है वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यानी S स्टैंड फॉर सर्च, E स्टैंड फॉर इंजन, और ऑफ स्टैंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन। यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपके जहन में भी एसईओ आती है तो ये मान लें कि एक रात के अंदर वायरल होकर डॉलर कमाने वाला बिजनेस नहीं है। या अगर कोई भी बंदा यहाँ पे या किसी का भी सेशन सुन रहा हो या एसईओ लर्न करने का अपने माइंड में रखता हो, तो इस चीज़ को जहन से निकाल दे कि मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा, या एक महीने में मैं एसईओ में डॉलर्स खेलना स्टार्ट कर दूंगा। एसईओ एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, जिसमें आप जो है ग्रेजुअली यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है मूव ऑन करते हैं। और एक मिनट। ठीक है। और आप आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस में मूव ऑन करते हैं, और कभी भी आप इस बिजनेस मॉडल में बहुत जल्दी जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। जैसे अगर हम अपनी भी बात करें तो हमें भी बहुत हर्डल्स आती हैं, या वक्त के साथ साथ हमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। ऐसे वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको हमेशा जो है गूगल के साथ अटैच होना पड़ता है। ठीक है। आप एक एल्गोरिदम के साथ खेल रहे होते हैं, आप किसी पर्सन के साथ नहीं खेल रहे होते। क्योंकि हम गूगल पे जो बात करते हैं या गूगल पे जो शो ऑफ करवाते हैं, उसके पीछे हमारा रिवॉर्ड सिस्टम होता है। अब एसईओ की एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट। यानी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते रहना, या अपनी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करते रहना, किसकी, कंटेंट की और स्ट्रक्चर की, एंड टेक्निकल एलिमेंट टू इम्प्रूव इट्स विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट पेजेस। SERPS, सर्प का वर्ड आप सुनते हैं। ये काइंडली ऊपर लाइंस ना लगाएं। एक मिनट, मैं इसको लाइंस को डिसेबल कर दूं, या आप लोग डिस्ट्रक्शन ना पैदा करें, इससे ये होगा कि फिर हमारा फोकस नहीं रहेगा। चलिए। अच्छा, एसईओ की बात कर रहा था। एसईओ एक प्रैक्टिस है हमेशा आपकी वेबसाइट के कंटेंट की, आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर की, और उसके टेक्निकल एलिमेंट की, ताकि आपकी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी है वो सर्प रिजल्ट में जो है वो रहे, और उससे सर्प रिजल्ट से जो हमें ट्रैफिक आती है या जो विजिटर्स आते हैं उसको हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक का नाम देते हैं। यानी अगर मैं उर्दू में बात करूं, एक वेबसाइट पे आप कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके और उसके स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करके अगर कोई भी विजिटर लेके आते हैं, तो आप उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहते हैं। और यही प्रोसेस होता है एसईओ में, या एसईओ का मकसद यही होता है कि आप किस तरह जो है वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को जनरेट कर सकते हैं। ये फिर कोई ऊपर राइट कर रहा है, ऐसे बिल्कुल जो है ना वो मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है एसईओ का बेसिकली बताने का,
अब जी एसईओ में बेसिकली चीज़ें क्या क्या होती हैं, ठीक है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसईओ, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, ये पीडीएफ बनाने का मकसद सिर्फ मेरे जहन में पॉइंट रह जाए, लेकिन जो मैं चीज़ें डिस्कस करूंगा वो आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब जी बेसिकली एसईओ की बहुत सारी टाइप्स हैं। आप लोग इसमें देखें तो एसईओ की जो मेन बेसिक टाइप्स मानी जाती हैं वो ऑन पेज और ऑफ पेज है। इसके अलावा टेक्निकल टेक्निकल एसईओ में आपकी सारी की सारी इश्यूज जो होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। और इसकी फोर्थ टाइप जो है वो लोकल एसईओ है। लोकल एसईओ होती है किसी भी एरिया को टारगेट करके आप वहां पे रैंक करना चाहते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग जो गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं इन फ्यूचर सोचते हैं कि मैं एसईओ करूं, या जो एसईओ में आना चाहते हैं, या जो समझते हैं कि मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूं। और ब्लॉगिंग और एसईओ में क्या डिफरेंस है? तो अगर आप सिंपल एक ब्लॉग वेबसाइट को रन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर आप सर्विस बेस्ड वेबसाइट को भी देख लें साथ, और साथ आप ई कॉमर्स स्टोर्स को देख लें, तो इसका मतलब है कि आप होल दी फील्ड ऑफ एसईओ में काम कर रहे हैं। एसईओ में आपको सबसे पहले पता है कि सर्च इंजन होना चाहिए जिस पे आपने काम करना है। क्या हम गूगल पे ही एसईओ कर सकते हैं? नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जिस पे हम एसईओ कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ज्यादा ट्रेंड है, या हम जो पाकिस्तानी ज्यादा काम करते हैं, वो एसईओ का हम जो है वो गूगल पे करते हैं। इसके अलावा बिंग भी सर्च इंजन है जो यूनाइटेड स्टेट में ऑलमोस्ट 90% जो है वो सर्च होने वाला एक इंजन है। और वहां पे रखते हुए भी आप जो है वो एसईओ कर सकते हैं, लेकिन हमारा गूगल पे ज्यादा काम है तो हम गूगल पे ही बात करेंगे। अब सबसे पहले पता है आपको सर्च, ठीक है। इसके बाद जैसे हम सर्च करेंगे तो क्या आता है? कंटेंट आता है। इसके बाद कंटेंट हमने जो है वो अगर राइट कर लिया है या बना लिया है तो इसके बाद हम लिंक्स बनाते हैं, ठीक है। फिर अपनी टारगेट ऑडियंस करते हैं, ठीक है। फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक प्रोसेस चलता है एसईओ का। एसईओ में बेसिकली एंड रिजल्ट या आपका मकसद जो होता है वो विजिटर्स लेके आना होता है। आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं या आप खुद की वेबसाइट पे भी काम करते हैं, तो वेबसाइट। आवाज नहीं आ रही? ये एक मैसेज आया था चैट में कि आवाज नहीं आ रही, तो क्या सबको नहीं आ रही? ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो एसईओ में बेसिकली यही होता है कि आप लोग जो है सबसे पहले एक रोड मैप छोटा सा मैं बताता हूं। अगर किसी ने भी एसईओ लर्न करनी हो इन फ्यूचर, या कोई भी एसईओ लर्न कर रहा हो, बेसिक एसईओ में क्या सीखे। या मोस्टली लोग एसईओ का सीखने का जहन तो रखते हैं, लेकिन अगर उन्होंने यूट्यूब पे भी सर्च करना हो तो उनको टर्म्स ऑफ एसईओ नहीं पता होती जो सर्च आउट कर सकें। इसमें आपको सबसे पहले जब भी आपने एसईओ सीखनी हो तो आपको डेप्थ इन नीश रिसर्च सीखनी चाहिए। आप कहीं से भी सीखें वट एवर, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इन डेप्थ में जाके नीश रिसर्च आनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास नीश रिसर्च हो जाए, फिर आपको कीवर्ड्स की ग्रुपिंग, कीवर्ड्स स्टफिंग, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कीवर्ड्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। सम टाइम आप किसी एक फील्ड को भी जो है सीख के इसकी एसईओ की स्किल पर्सन बन सकते हैं, यानी उसी में, ठीक है। जैसे मोस्टली हम में से लोग जो है वो गेस्ट पोस्टिंग में एक्सपर्ट हैं, और यहाँ पे जो सुन रहे हैं वो गेस्ट पोस्टिंग के एक्सपर्ट्स भी होंगे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस मीटिंग में सारे के सारे जो है वो गेस्ट पोस्टिंग वाले लोग ही नहीं हैं, बहुत से और भी जगह से लोग आए हैं। तो इसलिए मैंने स्टार्ट लिया है। अगर कोई भी एसईओ का ज़्यादा नॉलेज रख रहा है, मैं बेसिक से स्टार्ट ले रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब डिमोटिवेट हो जाए, या ये सेमिनार एक जो है वो वैल्यू नहीं रखता। तो ये सब के लिए, इसलिए मेरे लिए जो है वो जीरो से स्टार्ट या बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वो आगे बिजनेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो उनकी मर्जी है। क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह एंड पे लेंगे, ठीक है। एसईओ की बात कर रहे थे। इसके अलावा अब एसईओ में आपको मेन जो टाइप्स मैंने बताई हैं, जिसमें ऑन पेज होती है, ऑफ पेज होती है। अब ऑन पेज का मतलब है कि अगर एक वेबसाइट है हमारे पास और हम उस वेबसाइट पे रह कर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ऑन पेज एसईओ में फॉल करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑफ पेज की बात करें तो ऑफ पेज में सारे के सारे आते हैं लिंक्स, ठीक है। लिंक्स किस तरह? वो हो सकता है कि आप गेस्ट पोस्टिंग के जरिए लिंक बना रहे हैं, आप फॉर्म पोस्टिंग के जरिए लिंक बना रहे हैं, ठीक है। आप प्रेस रिलीज के जरिए लिंक बना रहे हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लिंक बना रहे हैं।
आप सोशल बुक मार्किंग करके लिंक्स बना रहे हैं, या आप किसी भी वे में अगर लिंक्स बना रहे हैं किसी भी साइट के साथ, तो ये सारी की सारी एसईओ आपकी फॉल करती है ऑफ पेज में। जो ऑन पेज में होता है उसमें बहुत सारी आपकी जैसे लाइक है आपकी साइट की परफॉर्मेंस कैसी है, आपके टाइटल टैग्स कैसे हैं, ठीक है, आपके एंकर टेक्स्ट कैसे हैं, ठीक है, आपका साइट मैप कैसा है। इसी तरह के जो चीज़ें होती हैं मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डायनेस्टी, ये सारी चीज़ें आपकी ऑन पेज में फॉल करती हैं। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहें, सबसे पहले आपने नीश रिसर्च सीखने के बाद कीवर्ड्स देखे, कीवर्ड्स के बाद आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, कंटेंट लिखने के बाद आपको वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए, देन आप उसको पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने के बाद आप उसको जो है वो आगे प्रोसेस इंडेक्सिंग का आता है, ठीक है। अब बहुत सारी इसमें बातें ये आती हैं कि हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज आप हमेशा जो है वो कहीं से भी सीख सकते हैं। और जो आपका एडवांस लेवल का नॉलेज है, जो आजकल एसईओ जिस वर्क पे चल रही है, या जो आजकल एसईओ रह गई है, उसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जो भी बंदा एसईओ करना चाहे, वो आजकल जो एसईओ चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे फॉल करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पेज में, फिर मैं ऑफ पेज में बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पेज में आपकी नीश रिसर्च बेहतर होनी चाहिए, ठीक है? आपके कॉम्पिटिटर्स का आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स को देख के आप जो है ऑन पेज करें। इसके अलावा आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल होनी चाहिए, और आप ईईएटी को फॉलो करके एसईओ कर रहे हैं। ईईएटी होता क्या है? वो इंशाल्लाह मैं इसी सेमिनार में आपको बताऊँगा उसका शॉर्ट, कि वो होता क्या है, ठीक है? और इस तरह अगर आप एसईओ को लेके चलते हैं, तो आप विदिन 2 से 3 मंथ्स में जो है वो अपनी एसईओ की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, अपने क्लाइंट के लिए अच्छी एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने एसईओ सीखी, आप एसईओ 2 तरीके से सीख सकते हैं। एक चीज़ ये होती है कि आप एसईओ एट द टाइम सीख लें, लेकिन आप प्रैक्टिस ना करें, उस एसईओ का फ़ायदा नहीं होता। अगर आप एसईओ सीख रहे हैं, सपोज़ करें आप अगर आज एक मेथड सीख रहे हैं, जैसे आपने सीखा कीवर्ड्स निकालना, अगर आप कीवर्ड्स निकालते नहीं हैं, शाम को प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप एसईओ के सक्सेसफुल ब्लॉगर या एसईओ के सक्सेसफुल ई-कॉमर्स ब्लॉगर, जिस तरह भी आप काम करना चाहें, तो आप नहीं बन सकते। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, एसईओ इज़ ऐसा वर्ड है या ऐसा बिज़नेस है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिकल पे बेस करता है। अगर आपने सीख लिया, तो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ईईएटी की मैं बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है, जो भी एसईओ में काम कर रहा है वो इस चीज़ को लाज़मी लर्न आउट करे। मैं इसका सिर्फ़ आपको इनके टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर एक बंदा एसईओ को लर्न करना चाहे, तो वो अच्छे तरीके से लर्न आउट कर सके, ठीक है? उसे कोई इश्यू ना आए। इन फ्यूचर जो है मैं अपने चैनल पे भी इंशाल्लाह ब्लॉगिंग का एक प्रॉपर ऐसा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? मतलब मैंने एक ऐसा कोर्स सोचा है, जिससे आप पब्लिशिंग, अगर कोई बंदे ने एसईओ सीखी है, मेरे कोर्स को करने से पहले उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो या तो मैं बेसिक कोर्स भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जो लोग बेसिक तो सीख चुके हैं बहुत सारी, लेकिन वो एडवांस सीखना चाहते हैं, और वो एस एक अच्छे ब्लॉगर विदिन 3 मंथ्स निकलना चाहते हैं, तो वो किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है? ईईएटी होता क्या है? ईटी स्टैंड फॉर होता है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ई स्टैंड फॉर होता है एक्सपीरियंस, और सेकंड ई स्टैंड फॉर होता है एक्सपर्टीज़। अब जी आपको एक्सपीरियंस है, आपने चीज़ को सीख लिया है, ठीक है? आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, ठीक है? अगला ए वर्ड जो है वो अथॉरिटीनेस है, यानी इसका मतलब है, अब ए का यहाँ पे मतलब है कि जब भी आप लोगों ने पब्लिशिंग करनी है, तो आपने पब्लिशिंग इस वे में करनी है कि आपने ऑथर बनाने हैं, ठीक है? अब ऑथर भी इस तरह का बनाना है कि गूगल को लगे ये ऑथर एक वेरिफाइड कंटेंट राइटर है। यहाँ पे ए स्टैंड फॉर अथॉरिटीनेस है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जब भी पब्लिशिंग करनी है, या कोई भी बंदा अगर पब्लिशिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको ऑथर्स बना के पब्लिशिंग करनी चाहिए, और ऑथर्स का नेम जो रखे वो इस तरह का रखे कि वो वेरिफाइड कंटेंट राइटर लगे। मतलब अगर कोई बंदा उसको सर्च आउट करे, तो उसकी लिंक्डइन या फेसबुक पे कम से कम प्रोफाइल लाजमी हो उस ऑथर की, ठीक है? इससे गूगल आपको बहुत वोट देता है, और आपका एक गूगल की नज़र में ट्रस्ट बढ़ता है, और आपकी अथॉरिटी बढ़ती है। इससे गूगल आपकी साइट को रैंक करता है, ठीक है?
इसके बाद जो चीज आती है वो आती है जी YMYL। YMYL स्टैंड फॉर होता है योर मनी आर योर लाइफ, ठीक है। यानी इसका मतलब है रेफर टू पेज दैट कुड पोटेंशियली इम्पैक्ट अ पर्सन फ्यूचर हैप्पीनेस हेल्थ। यानी आप चीजें ये डिस्कस करें, या आप जो अपनी लाइफ को अगर बनाना चाहते हैं तो आपने वो चीजें डिस्कस करनी है जो यूजर चाह रहा है, ठीक है। यानी जो यूजर आपका चाह रहा है आपने उस चीजों को डिस्कस करना है, उसकी हेल्थ को डिस्कस कर लें, या मतलब समझ लें कि उसका माइंड लेवल आप इस हिसाब से अट्रैक्ट करें कि वो बंदा आपसे आपकी साइड से वापस ना जाए, ठीक है। और ये जो दो टर्म्स हैं ये एसईओ की, ये एडवांस लेवल में आती हैं और ये बेसिक में आपको कोई भी नहीं सिखाता, और ये बहुत मेन फैक्टर्स हैं टुडे जो है एसईओ करने के, अगर आप आजकल के दौर में एसईओ कर रहे हैं। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे लिखना भूल गया, वो होता है टॉपिकल अथॉरिटी। अगर आप किसी भी वर्ड पे काम करते हैं, सपोज करो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं एक वर्ड ले लेता हूँ जी, कैन। सपोज करें मैं कैन को नीश मानता हूँ, ठीक है, कैन को मैंने नीश माना। अब मैं हर जो टॉपिक है जिसमें कैन का वर्ड आएगा मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, तो इसका मतलब है कि मेरी कैन के वर्ड पर टॉपिक अथॉरिटी बिल्ड हो गई गूगल में, ठीक है। अगर सपोज करें यहां से आपको ये वर्ड मनी नजर आ रहा है, अब मनी यानी रकम, मैं अगर रकम पे एक साइट बनाता हूं तो इसका मतलब है कि मनी पे मेरी टॉपिक अथॉरिटी बिल्ड होगी। जब आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है और आप ऑथर के जरिए पोस्ट कर रहे होते हैं, तो आपकी जो एसईओ में परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर निकलती है और आप गूगल की नज़र में बहुत जल्दी रैंक होना स्टार्ट कर देते हैं। तो अच्छा, मुझे साथ में ये भी बताते जाएं कि ये सेशन ठीक चल रहा है और आवाज़ ठीक आ रही है, और ये चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं। चलें, ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, या जो आप लोग भी चाह रहे होंगे या जिसमें आप करंटली वर्क कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जिसमें हम करंटली वर्क करते हैं उसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। ये मैं गेस्ट पोस्टिंग की तरफ ही आ रहा हूँ अब। आप बात करते हैं गेस्ट पोस्टिंग की। व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग? आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप एक लो रैंक वेबसाइट का लिंक लेते हैं और आप एक हाई रैंक वेबसाइट के साथ उसका कनेक्शन बना देते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। अब बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग में भी आप लोगों के कुछ मसाइल होते हैं या आप लोगों के इश्यूज होते हैं, और कुछ लोगों के जो है वो गेस्ट पोस्टिंग में बड़े सवाल होते हैं कि सर गेस्ट पोस्टिंग तो हम कर रहे हैं, हमें एडवांस नहीं मिल रहा, हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहा, ठीक है। यानी देयर आर मैनी इश्यूज इन गेस्ट पोस्टिंग। तो हम लोग तो गेस्ट पोस्टिंग भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे होते, और जो लोग आई थिंक गेस्ट पोस्टिंग को जान चुके हैं या जो ये समझ चुके हैं कि गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो बहुत ईजी है। मतलब इजी इस वजह से है क्योंकि अगर इसमें क्लाइंट परमानेंट हो जाता है तो आप थोड़े इजी हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें, अगर आप क्लाइंट हंटिंग, जो इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक चीज गिफ्ट भी दे के जाऊंगा, अब याद रखेंगे और अगर काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है, वो गेस्ट पोस्टिंग की होगी। बेसिकली गेस्ट पोस्टिंग में भी आपको कंटेंट मार्केटिंग ही होती है, यानी आप मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं, ठीक है। और अपने कंटेंट को पब्लिश कर रहे होते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पे, ठीक है। इस चीज को ही हम लिंक बिल्डिंग का नाम देते हैं या गेस्ट पोस्टिंग का नाम देते हैं, या हमें वहां से एक बैकलिंक मिलता है। और बैकलिंक जो है वो आपका गूगल में एक ऐसा वोट होता है गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू जो हमें मिलता है, जिसकी बहुत हाइप होती है, जिसकी बहुत वैल्यू होती है, और उसी वैल्यू से गूगल आपको रैंक करता है, ठीक है। ये ऑफ पेज रैंकिंग है। अगर जो ऊपर मैं सारी बातें कर रहा था वो ऑन पेज रैंकिंग थी। बहुत सारी ऐसी साइट भी हैं जो ऑन पेज पे जस्ट रैंक करती हैं विदाउट बैकलिंक्स, ठीक है। और कुछ ऐसी साइट भी हैं जो इनको बैकलिंक्स बहुत जरूरी होते हैं, जैसे ई कॉमर्स साइट, सर्विस बेस्ड साइट्स, ठीक है। ब्लॉगिंग साइट को इतने बैकलिंक नेसेसरी नहीं होते जितने बैकलिंक्स ई कॉमर्स को नेसेसरी होते हैं या सर्विस बेस को। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ गेस्ट पोस्ट आर्टिकल है। अब जब भी आप यहाँ पे जहन में रखें, जब आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो या अपनी भी वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट ले रहे हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप लोग जब क्लाइंट का आर्टिकल लिखते हैं तो आप लोग एंकर जो है, अगर क्लाइंट ने नहीं बताया
खुद को चूज करना पड़ जाता है समटाइम, तो आपको एंकर चूज करना ही नहीं आता, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने कंटेंट को रीडेबल कैसे बनाना है, ठीक है। आपको पता नहीं चलता कि मेरा टाइटल कैची है या नहीं है, ठीक है। आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, आपकी इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, आपका कंटेंट गेस्ट पोस्ट साइट के रेलिवेंट है या नहीं। अब देखिए सम टाइम आप लोग करते क्या हैं जी, सपोज करें क्लाइंट ने साइट मांगी जी हमें होम की। अब मैंने होम की साइट दी, लेकिन होम की नहीं दी, मैंने एक जर्नल साइट दी, लेकिन जर्नल साइट भी वो दी जिसमें होम की कैटेगरी नहीं थी। तो इसका मतलब है कि आवाज नहीं आ रही। काइंडली रिस्पॉन्स करें कि आवाज आ रही है या नहीं। एक दो लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रही, ठीक है चलें आ रही है। गुड गुड, ठीक है ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा था कि हम गेस्ट पोस्टिंग में भी या गेस्ट ब्लॉगिंग में भी अपने एंकर्स को सही चूज नहीं कर पाते। सम क्लाइंट्स अगर आपके पास भी अटैच हो कोई, तो आपको एंकर की वजह से कई आर्टिकल रिजेक्ट हुए होंगे, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं कि राइट एंकर जो है वो बहुत मैटर करता है आपके बैकलिंक्स को बनाने के लिए, और उसका बैकलिंक्स के साथ बहुत कनेक्शन होता है। अगर आपका एंकर आपका राइट जगह पे नहीं है तो आपके बैकलिंक लेने का फायदा नहीं है, ट्रैफिक नहीं आएगी। सपोज करें अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक आर्टिकल है या मैं एक चीज पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ गेस्ट पोस्ट आर्टिकल, ठीक है। अब मैं बैकलिंक लगा एंकर बना दूं इंपॉर्टेंट को जस्ट, लेकर मेरा जो आर्टिकल हो वो रेलिवेंट हो गेस्ट पोस्ट के, तो मेरे उस एंकर की कोई वैल्यू नहीं होगी, मुझे वहां से ना गूगल वोट देगा और ना मुझे जो है वो उससे कोई ट्रैफिक कंसीडर होगी। और आपका जो कंटेंट आप राइट करें, जब भी राइट करें आप राइटिंग कर रहे हो तो आपका कंटेंट रीडेबल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, किसी भी टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा होना चाहिए। अगर आपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, सपोज करें आपने गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करनी है या गेस्ट पोस्ट आर्टिकल या आर्टिकल का ऑर्डर आ गया, अब आप चाह रहे हैं कि मैं क्लाइंट को इस तरह का आर्टिकल लिख के दूं कि ये अगला आर्टिकल भी मेरे से लिखवाए। आप एक चीज पे ना रहें, उसको आगे की सोचें, परमानेंट करने का सोचें। एक दफा आपके पास आता है तो एक दफा उससे पैसे झाड़ने का ना सोचें। सपोज करें क्लाइंट आ गया $10 दे रहा है आर्टिकल के, ठीक है, आपने क्या किया, चैट जीपीटी को एक कमांड दी और आर्टिकल उसके हाथ में पकड़ा दिया। ऐसे नहीं करना। जब आप गेस्ट पोस्ट का भी आर्टिकल लिख रहे हो तो समझ लें कि आपने आर्टिकल कैसे लिखना है, ओरली भी बता रहा हूं तो लेकिन आपको समझ आएगा। आपने गेस्ट पोस्ट का जब भी आर्टिकल लिखना है, क्लाइंट आपको अपनी वेबसाइट भी बताता है, ठीक है, जिसपे वो एंकर लेना चाह रहा है। जैसे ही आपको वेबसाइट बताए, आपने उस वेबसाइट के कंपेटिटर्स को देखना है, और कंपेटिटर्स को निकालने के लिए सारी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इजीली आप कंपेटिटर निकाल के और आप उसके कीवर्ड के पहले 5-6 कंपेटिटर्स के जो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल है ना, जस्ट उनको देख लें, यानी जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल देख के उस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन कर दें। बाकी सारी चीजें साइड पे रहेंगी, तो आपका क्लाइंट आपको अगला ऑर्डर खुद देगा कि इस बंदे ने खुद मेरे कंपेटिटर्स वाला स्ट्रक्चर फॉलो किया है, हत्ता कि मैंने इसे बताया भी नहीं। यानी क्लाइंट को परमानेंट करने का सोचें, क्लाइंट को हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म चलाने का सोचें, ना कि एक ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद खत्म, ठीक है। क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग का क्लाइंट हमेशा आपके साथ 3 से 4 मंथ इजीली चल जाता है, ठीक है। इसके बाद अगली चीज आती है बेनिफिट। क्या होता है क्लाइंट को, क्या क्लाइंट हमसे गेस्ट पोस्ट लेता है और क्यों लेता है, उसको क्या फायदा होता है, और क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट जो एडमन है उनसे गेस्ट पोस्ट क्यों नहीं लेता। अब जी क्लाइंट को सबसे पहला फायदा होता है कि उसकी रीच बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद उसकी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, यानी स्टैब्लिश अथॉरिटी ऑनलाइन। इसके बाद उसकी फ्रेश एंड कंटेंट स्ट्रेटेजी बनती है। इंक्रीज सर्प रैंकिंग, सर्प का मतलब मैंने पहले भी बताया, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, उसकी जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंकिंग बढ़ती है। नंबर 5 पे आता है उसकी ट्रैफिक बूस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद उसकी सेल्स इंक्रीज होती हैं, अगर उसकी सर्विस बेस है या ई कॉमर्स है तो बैकलिंक लेने से उसकी सेल में इजाफा होता है। इसके बाद इम्प्रूव कंटेंट क्रिएशन स्किल्स, उसको एक मोटिवेशन मिलता है और वो अपनी कंटेंट क्रिएशन की स्किल को मजीद इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसके अलावा ड्राइव मोर क्वालिफाइड लीड, लीड का मतलब होता है, अब जैसे आप देखें कि अगर एक सर्विस दे रहा है कोई भी, जैसे यूएस में एक बंदा है और वहां पे वो सर्विस दे रहा है जी, वो ड्राइविंग करता है और ड्राइविंग की सर्विस दे रहा है।
अब ड्राइविंग की जो सर्विस दे रहा है बेसिकली, जब हम उसकी ट्रैफिक जहाँ उसकी साइड को ऑप्टिमाइज करेंगे या उसकी साइड पे कोई जाएगा, उसको कोई भी कॉल जाती है सपोज करें ड्राइवर के लिए, तो इसका मतलब है उसे एक बंदे की लीड जनरेट हुई है, ठीक है, ट्रैफिक उसकी साइड पे आई है, लेकिन वहां से उसको कॉल गई है और उसकी सर्विस लेने की बात की गई है, तो इसका मतलब है उसकी लीड जनरेट हुई। स्पोर्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करती है, विन विन पार्टनरशिप यानी आपकी पार्टनरशिप को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अब यहाँ पे आ गई वो चीजें जो हम सबके सवाल है, क्लाइंट हंटिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ क्लाइंट हंटिंग। मेथड्स ऑफ क्लाइंट हंटिंग में सबसे पहले फेसबुक आता है, ओरली मैं इसको डिस्कस करता हूँ। फेसबुक पे बेसिकली बहुत सारे स्कैमर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइंट ऑन फेसबुक। सबसे पहले बात करूं तो ऐसे क्लाइंट जो आपके पास जिनके फाइवर या अपवर्क रैंक है, जिनके फाइवर या अपवर्क रैंक्स हैं और वो आपको हायर करने के लिए फेसबुक का यूज करते हैं, ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो साइट्स को फाइंड करें, सम टाइम उन्होंने पोस्ट लगाई होती है, ठीक है। अब जब भी आप ऐसा बंदा देखें और उसकी जो आईडी होगी फेसबुक की, वो उस पे लाजमी फाइवर या अपवर्क लिखा होगा, ठीक है, फेसबुक पे रहते हुए अगर आप क्लाइंट हंटिंग कर रहे हैं। और अगर आप स्कैमर ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा बंदा जिसकी ओल्ड आईडी नहीं है, पुरानी नहीं है, न्यू आईडी है, ठीक है, और वो सिर्फ उसे शीट इकट्ठी करने के लिए पाकिस्तानी आते हैं, ठीक है, गोरे का नाम बना के आते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, गोरे का नाम बना के आ गया तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो सिर्फ शीट इकट्ठी करने वाले हैं। यानी फेसबुक को आप कभी फजूल ना कहें, फेसबुक भी अपने अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है और इस पे भी क्लाइंट्स होते हैं या क्लाइंट्स मिलते हैं, लेकिन स्कैमर से बचने के मेथड सीख लें। सबसे पहले जो भी आप देखें, जो बंदा भी आपको ट्रस्टेड लगे, आप कह रहे हैं मैंने चैट भी कर ली मुझे ट्रस्टेड लग रहा है, लेकिन फिर भी उसका ग्रुप में आपने जो है वो लाजमी जो है स्क्रीनशॉट दे के उसका रिव्यू लेंगे, दिस पर्सन इज अ ट्रस्टेड आर नहीं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि स्कैमर मोस्टली जो है वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो आपके साथ इंग्लिश में सही बात ही नहीं कर सकते, ठीक है, अगर पाकिस्तानी है तो वो तो आप समझ ले सीधा स्कैमर है, ठीक है, वो बहुत कम चांस है, जो फाइबर अपवर्क जिसकी प्रोफाइल पे लिखा है, मैंने पहले बात बता दी है, वो बंदा ट्रस्टेड होगा। जो बंदा अपनी प्रोफाइल पे कोई चीज नहीं लिख रहा या कोई भी फेक आईडी लग रही है तो वो स्कैमर है। और फेसबुक पे आप जो है बहुत बड़ी मार्केट भी देख सकते हैं, आप गोरों की आईडीज ढूंढ सकते हैं, ठीक है, उस पर इंशाल्लाह वीडियो मेरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर में भी इस पे बात करेंगे। और अभी मैं आज के लेक्चर में आपको एंड पे एक जो मेथड बताऊंगा वो बहुत इफेक्टिव होगा, जो मतलब आपके लिए गिफ्ट दूंगा समझ लें, ठीक है। बाकी ये सारी फेसबुक क्लाइंट हंटिंग है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत अच्छे तरीके से हर यूट्यूबर ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, शायद मैंने भी डिस्कस किया हुआ है। और इसके बाद लिंक्डइन, लिंक्डइन जो है उसको तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, लेकिन आज मैं लिंक्डइन का आपको बता दूं कि जो बंदा एक कह रहा है कि मैं परेशान हूं या मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से स्टार्ट लूं, या मैं मैसेजेस कर करके अख्ता हो गया हूं, या मुझे तो कोई बंदा रिप्लाई नहीं करता है, शायद मेरी ही किस्मत माड़ी है, ठीक है, कई ऐसे बंदे होंगे जो ये सोचते होंगे, ठीक है। और मैं आपको ये बात बता दूं, कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग में आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कंपटीशन जो है वो थोड़ा हाई हो चुका है। और इसको क्लियरली मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आप इस कंपटीशन में रहते हुए भी कामयाब हो सकते हैं। किस तरह होंगे वो आज के ही लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और आप देखें हर बंदा काम कर रहा है यूनाइटेड स्टेट में, मतलब बात करने का मकसद है उसके पास अगर साइट्स है ना एडमन साइट्स, किस स्टेट की हैं, यूनाइटेड स्टेट की, या किस कंट्री की हैं, यूके की हैं, जर्मनी की, 4-5 कंट्रीज मैक्सिमम लगा लें, और इन्हीं के क्लाइंट्स हैं सबके पास, ठीक है। अगर किसी यूक्रेन के वाले बंदे, किसी के पास यूक्रेन का बंदा है, उसको यूक्रेन की साइट नहीं मिलती और वो उसका क्लाइंट भाग जाता है जी, ठीक है, मतलब बात करने का मकसद है कि अगर हमारे पास किसी अनदर कंट्री का क्लाइंट आ भी जाता है तो हमसे हैंडल नहीं हो पाता, इट्स अ इशू, आप जानते हैं, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, ठीक है। तो आप लिंक्डइन पे रहते हुए बहुत इफेक्टिव वे में क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, वो उस पर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि लिंक्डइन जो है वो बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप इसको बिल्कुल जो है वो ये ना समझे कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है। और ये देखें
आज आपने आईडी बनाई थी, ठीक है, आज आईडी बनाई, अब जी लिंक्डइन पे आईडी बना ली और अगले दिन ही गोरों को मैसेज करने स्टार्ट कर दिए। और गोरा क्या इतना, वो क्या अपनी आईडी को तो एक प्रोफेशनल बनाए, अपनी आईडी को इतना स्ट्रॉन्ग तो करें कि गोरे के सामने दिखाने के काबिल हो। सपोज करें आप एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए ही जाते हैं, अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आपके सीवी पे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने अपनी सीवी डिजाइन नहीं की हुई, आपकी सीवी की कोई अहमियत नहीं है, या आपकी सीवी जो फजूल लग रही है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैटर करती हैं आपके इंटरव्यू में या आपकी जॉब की एप्लीकेशन में, अगर वो सारी चीज़ें आपने ठीक तरीके से नहीं की, तो इसका मतलब है कि आपके जॉब के इंटरव्यू का फ़ायदा तो नहीं है। इसी तरह अगर आप गोरे को पहले ही दिन दिखा रहे हैं कि मेरी तो एक ऐसी जो है वो आईडी है जिसपे ना कोई कनेक्शन है, ना कोई बंदा है, ना कोई मुझे जानता है, तो आप उसको कनेक्शन भेज रहे हैं। अब देखिए, कनेक्शन भेजना भी गोरे को ही है, ये नहीं है कि नहीं, लेकिन उसको वे में भेजें, ठीक है, उसको फिर सीधा सर्विसेज ना दें। अगर हम पाकिस्तानी की बात करें, क्या हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं? अगर उसकी प्रोफाइल बिल्कुल न्यू नहीं करते तो गोरा हम पे कैसे ट्रस्ट करे? अगर हम न्यू प्रोफाइल देखें, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, तो लिंक्डइन पे क्लाइंट हटने कर रहे हैं, खप रहे हैं सर, मैसेज नहीं आ रहे, रिप्लाई नहीं आ रहे, और किस तरह आ जाए रिप्लाई? आप जरा सोचे तो सही। रिप्लाई लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो काम भी करना पड़ेगा। समझ लें कि आपकी प्रोफाइल पे कनेक्शन नहीं है, आपकी प्रोफाइल पे प्रोजेक्ट नहीं है, आपकी प्रोफाइल पे कोई केस स्टडी नहीं है, आपकी प्रोफाइल पे कोई पोस्ट नहीं है, आपकी प्रोफाइल आईडी पे कोई एक्टिविटी नहीं है, आप बेच रहे हैं कनेक्शन गोरे को कि आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम अ लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट फ्रॉम प्रीवियस 2 ईयर, तो किस तरह गोरा मान जाएगा कि आप 2 साल से काम कर रहे हैं? वो तो आपको उस वक्त ही फजूल समझ लेगा। तो मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भाई बहनें जो इस मीटिंग में हैं या जो ऐसी काम कर रहे हैं, तो उनको भी यही प्रॉब्लम है। 1 महीना सीखने में लगा दिया, अब कहते हैं जी सर 1 महीना हो गया, क्लाइंट नहीं मिला। क्लाइंट कैसे मिल जाए? 1 महीना तो आपका लर्निंग प्रोसेस है। हमारे पाकिस्तान में एक हाइप ऐसी है कि डॉलर में फौरी खेलो। अगर आज पाकिस्तान में रहते हुए पैसा कमाना मुश्किल है, तो डॉलर कमाना भी मुश्किल है। लेकिन डॉलर में कमा के आप जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, पैसे में कमा के आप जो है वो थोड़ा मुश्किल होगी। बस मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम 16 साल की तलीम हासिल करके 15,000 की नौकरी के लिए तो कर सकती है, लेकिन एक स्किल सीख रहे हैं तो उसकी इतनी जल्दी है, समझ लें। ये आपकी जल्दी की बात नहीं कर रहा, ये मुझे भी थी और हम सबको जल्दी है। और शायद ये एक ऑनलाइन फील्ड का जो हाइप इस तरह की बना दी गई है कि जो रातों रात डॉलर कमाए जी। डॉलर कमाना भी इतना आसान नहीं है, मतलब आप कहें कि मैं एक ही दिन में डॉलर कमा लूं, आप, हाँ, लेकिन डॉलर कमाना आसान इस वे में है जब आप मेहनत करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। और मेहनत के सिवा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्कर ही तो अल्लाह ताला का दोस्त है, और जो मेहनत नहीं करता, जो काहिल है, तो वो तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। इंशाल्लाह एंड पे मैं आपकी वॉइसेस भी सुनूंगा और आपसे कम्युनिकेट भी करूंगा। तो इसके अलावा जो है वो हम बात कर रहे थे लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन पे जब भी काम करें, ये वो मैं आपको मिस्टेक्स बता रहा हूँ, क्योंकि जो पूरे पूरे लेक्चर्स हैं वो तो ऑलरेडी डिस्कस्ड है ना। मतलब मैं मिस्टेक्स आपकी बता रहा हूँ। अगर आप जो लिंक्डइन पे एक प्रोफेशनल आईडी के साथ जाते हैं और विद इन 15 डेज आप प्रॉपर तरीके से काम कर लेना लिंक्डइन पे, तो कोई बंदा मुझे हाथ उठा के ये नहीं कह सकता सर लिंक्डइन पे जो है ना वो रिप्लाई नहीं आते। प्रोफेशनल वे में काम करें, ठीक है, मतलब एक्टिविटी रखें, डेली पोस्ट लाजमी करें, आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहेगी। कौन ऐसा बंदा है मुझे इस मीटिंग में कोई ऐसा पर्सन जो है वो मैसेज करे कि सर मैं डेली पोस्ट पे एक्टिव हूँ और पिछले 2 माह से एक्टिव हूँ? कोई ऐसा बंदा दिखा दे मुझे। कोई है तो मुझे इस मीटिंग में मैसेज करे तो, कि सर मैं 2 मंथ से लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ और मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ, वट एवर वो पोस्ट जो भी कर रहा है, जिस तरह की भी कर रहा है। अच्छा, एक आप ही ने शायद कहा है जी सर मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कर रही हूँ। चलें ठीक है, गुड। इसके अलावा यानी बात करने का मकसद है कि हम अपने काम के साथ भी इतने सिंसियर नहीं है, लेकिन पोस्ट नहीं कर रहा। लेकिन पोस्ट जो है वो बहुत इफेक्टिव वे है। मैं भी कर रहा हूँ जैब, जब लड़का है कोई, मैं भी कर रहा हूँ, गुड। अच्छा, जो लोग कर रहे हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा, मेरी नज़र में वो बहुत अच्छे बंदे हैं, ठीक है।
हाँ 10 से मुसलसल कर रहा हूँ, 10 मतलब 10 दिन से। हाँ सवाल लेते हैं एंड पे इंशाल्लाह, ये लिंक्डइन बंद क्यों होता है सारा बताएंगे। हाँ जी, पोस्ट करना जो है वो समझ लें कि गाड़ी है तो पेट्रोल डालना मस्त है, ठीक है, लिंक्डइन है ना तो पोस्ट करना मस्त है। पोस्टा करना रिस्ट्रिक्टेड नहीं ਹੁੰਦਾ, ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं किन्ने दसता। अच्छा, इसके बाद गूगल डीप मेथड होता है क्लाइंट हंटिंग का, ठीक है। इसके अलावा एसईओ एजेंसीज, ये सारे मेथड आप लोग जानते हैं। मैं इनमें सिर्फ आपको गलतियां बताऊंगा जो आप करते हैं, ठीक है। अब एसईओ एजेंसीज फाइंड कर ली, जब मैसेज करने लगते हैं कोई आप लोग उनको ना एज अ पोर्टफोलियो अटैच नहीं करते, या जब आप एजेंसी की बात करते हैं तो उसमें पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसमें आपकी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको पोर्टफोलियो के साथ मैसेज किया करें। एजेंसीज को जो है वो लाजमी साथ साइट बताया करें कि मेरे पास ये साइट अवेलेबल है और मैंने इन क्लाइंट्स के लिए प्रीवियस काम किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है गूगल डीप मेथड। गूगल डीप मेथड में मैंने आपको बताया था किस तरह आप डायरेक्ट गूगल से जो है वो जीमेल से निकाल सकते हैं क्लाइंट्स की, और वो बहुत इफेक्टिव जीमेल्स होती हैं, ठीक है। मैंने उनमें से कोई चेक किया था, लेकिन उनमें से मुझे बहुत सारे रिप्लाई आए थे, 2-3 रिप्लाई आए, ठीक है। लेकिन उसमें जो है बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। लोग गूगल डी मेथड में से जो ईमेल आप निकालें उनको आप जो है मैसेज कर क्या करें, यानी मैसेज का ख्याल रखें कि आपने जो मैसेज उनको लिखना है वो आपने एसईओ के बारे में ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी हम एसईओ मैनेजर्स निकाल रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपके एसईओ मैनेजर्स हैं उनको आप उसी फील्ड में रहते हुए लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज दें और उन्हें बताएं कि मेरे पास ये साइट्स अवेलेबल है। सैमरश मेथड में मैंने 2-3 मेथड डिस्कस किए थे। लो रैंक वेबसाइट किस तरह से निकालनी है, आपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट किस तरह निकालनी है, आप आउटबाउंड यानी ब्लॉग रिसर्च सैमरश के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स मैंने सैमरश में डिस्कस किए थे। इंशाल्लाह वो आप लोगों के कहने पर मैंने एक जो है बहुत से लोगों ने मुझे कहा था टेम्पलेट का, तो एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें ये सारे जो आपको मैं मेथड्स दिखा रहा हूँ इनके ज़रिए आप किस तरह वन बाय वन जो है इनको मैसेजेस करेंगे। वो सारे मैसेज मैंने राइट करके दिखाए हैं प्रैक्टिकली, और उम्मीद है कि आप लोगों को वो कोर्स बहुत अच्छा लगेगा और आप उस कोर्स से बहुत फ़ायदा भी उठाएंगे, और अगर आप लोग सिंसियर होंगे। और जो लोग काम करना चाहते हैं, मेरा उनसे सिर्फ उनको एक ही पैगाम है, मेहरबानी करके काम को अच्छे तरीके से करें और अच्छे वे में करें, कामयाबी ज़रूर मिलती है। और कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कामयाब नहीं हो सकता। इंसान जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पे इत्मीनान बढ़ा लो और में लग जाओ, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया ना कि इसमें पैसे हैं, वो कहते हैं ना जिस काम में पैसा हो जाए बाद में इंटरेस्ट खुद ही डेवलप हो जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे होंगे जिनके ऑर्डर्स लगते हैं, जिसका ऑर्डर लग जाता है उसे ट्रस्ट भी हो जाता है कि काम ठीक है, वरना वो क्या कहता है, पाकिस्तान के मेंटोर्स वैसे ही बता रहे हैं इससे पैसा नहीं मिलता, ठीक है, या ये चीज़ ही फेक है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग जो है वो कामयाब हो सकते हैं, जो खुद को ब्लेम करते रहते हैं और साथ ही अपने मेंटोर्स को भी, ठीक है। एक दूसरे की कदर करें, अपना नेटवर्क जो है वो बिल्ड करें, अच्छे लोगों की जो है वो सोहबत में रहें, और सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो नमाज है, तो नमाज पढ़ते रहें, कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। इससे बड़ी कामयाबी नहीं है। इसके बाद 6 नंबर पे आता है बैकलिंक्स मेथड, जिसको आप ब्लॉग रिसर्च का नाम देते हैं। इसमें आप एक ऐसे क्लाइंट को निकालते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी जो है वो गेस्ट पोस्ट ले रहा होता है किसी दूसरे बंदे से, तो आप उसको निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है कीवर्ड्स मेथड। साउंड ऑफ है मतलब आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज आ रही है या नहीं? ठीक है, गुड। अच्छा, वैसे बोर तो नहीं हो रहे? मुझे साथ ही बता दे, कोई नहीं, हम फ्रेंडली माहौल ही रखते हैं। ठीक है। अब जी इसके बाद आगे चलते हैं, हाउ टू एक्सपैंड योर बिजनेस। अब जी हम अपने गेस्ट पोस्ट के बिजनेस को किस तरह एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम जहन में रखें और हम अपने बिजनेस को ग्रूम कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें।
अगर आप काम कर रहे हैं, आपको 1 ऑर्डर लग गया है, 2 लग गया, 10 लग गया, 100 ऑर्डर लग गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप कंसिस्टेंट लाजमी रहें, क्योंकि जो इसके ऑर्डर लग रहे हैं वो कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन फिर भी मैं ये पॉइंट इंक्लूड कर रहा हूँ कि कंसिस्टेंट लाजमी रहें। अगर आपके ऑर्डर नहीं लगे तो आप कंसिस्टेंसी रखें। मैंने आपकी सिर्फ और सिर्फ आज थोड़ा बहुत मेथड्स को वो ही बताया, जो आप मिस्टेक्स कर रहे होंगे आप उनको यूटिलाइज करें, ठीक है। इसके बाद लर्न न्यू थिंग्स। लर्न न्यू थिंग्स का मतलब ये होता है कि आप उन चीज़ों को सीखें जिनमें आपको प्रॉब्लम आती है, ना कि आप डिमोटिवेट हो जाए। अगर आपको किसी चीज़ में इशू आता है, आप उसको लर्न करें। लर्निंग का सबसे बड़ा उस्ताद यूट्यूब है, ठीक है। आप यूट्यूब से लर्न करें, जिस भी मेंटोर को सुने जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लेवल का हो, या जो आपको इजीली जिसकी समझ आती हो, आप उस मेंटोर को सुने, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आती है वर्क ऑन पोर्टफोलियो। यानी जब भी आप काम कर रहे हो, आप फ्यूचर का भी सोचें साथ। यानी अगर आप कंसिस्टेंट भी हो गए हैं, न्यू थिंग्स को सीख भी रहे हैं, और अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड रखें। यानी पोर्टफोलियो का मतलब है कि अपना जो काम प्रीवियस कर रहे हैं उसको आप सेव आउट करें, ताकि आप अपने बिजनेस को मजीद ग्रूम कर सकें, ठीक है। इसके बाद है वर्क ऑन टारगेटेड एजेंसीज। यानी अपनी एजेंसी को टारगेट करें। मैंने इस टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको एक्सपैंड योर बिजनेस है। जब हम क्लाइंट्स के साथ काम कर लेते हैं, फिर हमारा अगला टारगेट आता है एजेंसीज को टारगेट करें। और एजेंसीज को टारगेट करते हुए आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ ये है कि जब भी आप एजेंसी फाइंड कर लें, तो आपने उनको जब मैसेज करना है, तो आपने उनको बहुत अच्छे वे में अपने सैंपल्स अटैच करके, सैंपल का मतलब है कि वो वाली वेबसाइट आप अटैच करें जो वेबसाइट्स आपकी डेटाबेस में एडमन्स हैं, या आपके पास वो ऑथर्स में अवेलेबल हैं, वो वेबसाइट आपने लाजमी अटैच करनी है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज आपने ये ख्याल रखनी है, अगर हो सके, अगर आप अपनी बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करें जिसे सर्विस बेस्ड वेबसाइट कहते हैं, और आप उसकी ईमेल यानी एडमंस एट द रेट, एडिटर एट द रेट, या कोई भी एट द रेट, यानी जिसमें आपका डोमेन नेम भी हो, उससे मैसेज करें, तो दैट इज अ वेरी इफेक्टिव वे टू अटैच विद एजेंसी। सबसे अच्छा मेथड एजेंसीज के साथ अटैच होने का ये है, ठीक है। इसके बाद टारगेट हाई बजट क्लाइंट। हाई बजट क्लाइंट को कैसे टारगेट करना है, इस पे मेरी वीडियो भी अवेलेबल है, मैं फिर बताता हूँ। अगर आप हाई बजट टारगेट क्लाइंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप जो है वो सिंपल एक बिजनेस जो है वेबसाइट बनाएं, और उस पे जो है अपनी बिजनेस ईमेल क्रिएट करें, और उस ईमेल से जो है अपने क्लाइंट्स को मैसेज करें एजेंसीज को, तो आपके जो क्लाइंट्स निकलेंगे हाई बजट निकलेंगे। और दूसरी तरफ मैंने जो मेथड डिस्कस किया ऑलरेडी, वो ये है कि अगर ब्लॉग रिसर्च कर रहे हैं, तो आप एडवांस पोस्ट वाले बंदों को टारगेट करें, वो हाई बजट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके पास स्टोर्स हैं, उनसे जो क्लाइंट निकलते हैं वो भी हाई बजट क्लाइंट्स होते हैं। अब जी वर्क ऑन टीएलडी। अब टीएलडी क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। यानी टीएलडी क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन। मैं आगे एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि टीएलडी होता क्या है, ठीक है। ये आपका गिफ्ट है, समझ लें कि टीएलडी पे काम कैसे करना है, ठीक है। इसका मैंने आपको कीवर्ड्स भी दिए हैं, तो आपको समझ भी आएगी टीएलडी की। टीएलडी पे लाजमी काम करें, आप इंशाल्लाह जल्दी कामयाब हो गए। मैं टीएलडी पे काम करने का मेथड भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलें, अब टीएलडी बेसिकली होता क्या है? बहुत से लोग ना व्हाट्सएप पे भी एक सवाल करते हैं, सर सब डोमेन क्या होती है, रूट डोमेन क्या होती है, ठीक है। टीएलडी का तो खैर बहुत कम सवाल आता है, लेकिन ये सवाल आता रहता है मुझे, सब डोमेन क्या होती है और रूट डोमेन क्या होती है। ये देखिए आपके पास सामने मैंने एक जी यूआरएल लिखा है जी, इस पूरे को यूआरएल कहते हैं, ठीक है, या जिसको आप गेस्ट पोस्टिंग में लाइव लिंक भी बोलते हैं। आप देखें जो आपको HTTP इतना वर्ड नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज अ प्रोटोकॉल। ये क्या है जी? प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोटोकॉल के बाद www की जगह कोई भी वर्ड लिखा है, तो डेट इज अ सब डोमेन, ठीक है। वो आपकी क्या होती है? सब डोमेन होती है। इसके बाद जो आपका लिखा है टिनी डेंसिंग गॉर्स, ये आपकी डोमेन नेम है। ये इतना वर्ड जो होता है, ये आपका डोमेन नेम है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए।
ये इतना जो वर्ड आपके सामने नजर आ रहा है ये है जी डोमेन। ठीक है, अब जो डॉट कॉम एंड पे डॉट के बाद जो वर्ड आता है उसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, यानी TLD। इसको बोलते हैं, अब ये डॉट कॉम होता है, ये .org होता है, .net होता है, .co.uk होता है, .br होता है, डॉट डिफरेंट यानी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, .de जर्मनी का। यस फराज भाई, TLD टॉप लेवल में। ठीक है, अब ये यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है तो आगे मजीद थोड़ा सा फोकस रखें। चलें, ये मैंने कुछ कंट्रीज की ना आपको TLD लिख के दी है। ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट की US है, यूनाइटेड किंगडम की .UK, कनाडा की .CA, ऑस्ट्रेलिया की .AU है, जर्मनी की .DE है, फ्रांस की .FR है, जापान की .JP है, चाइना की .CN है, साउथ कोरिया की .KR है, इंडिया की .IN है, ब्राज़ील की .BR है, रशिया की .RU है, इटली की .IT है, स्पेन की .ES। ये मैंने 25 जो है वो टायर 1 कंट्रीज में जो आती हैं उनकी मैंने टॉप लेवल डोमेन्स आपको लिख के बताई हैं। पाकिस्तान की .PK है। ठीक है, अब TLD में काम करने का आपको पता फायदा क्या है? ये देखिए, अब अगर आप स्वीडन में काम करना चाहते हैं तो आपको सिंपल .SE वाली डोमेन चाहिए। ठीक है, जैसे .SE वाली डोमेन में आप काम करेंगे ना, उसमें आप एडमन्स भी फाइंड करेंगे और क्लाइंट्स भी फाइंड करेंगे। अब आपने .SC वाली डोमेन फाइंड कैसे करनी है? मोस्टली लोगों का एक क्वेश्चन होता है, सर हाउ टू फाइंड अ कंट्री वाइज वेबसाइट। देयर आर मैनी वेज टू फाइंड कंट्री वाइज वेबसाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गूगल के रीजन को चेंज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है वो आप गूगल को ही चेंज करके यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक जो मैं आपको आज मेथड बताने जा रहा हूँ वो और है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, मैं बताता हूँ आपको हाउ टू फाइंड कंट्री वाइज स्पेसिफिक डोमेन वेबसाइट, यानी GBOB के लिए हम जो है वो TLD के थ्रू कंट्री वाइज साइट किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि जब भी आप जो है वो नीश को अंडरस्टैंड कर लेंगे फिर आप जो है वो इस वे में आए। सपोज करें आप निकालना चाहते हैं जी साइट्स, आप किस कंट्री की निकालना चाहते हैं या किस नीश के रेलिवेंट निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब सिंपल मैं इसका तो प्रैक्टिकल भी लाजमी करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये देखें, यहाँ से आप गूगल को देख रहे हैं, गूगल नज़र आ रही है जी? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ठीक है, रिस्पॉन्स किया करें ताकि पता चले ना आप लोग एक्टिव बैठे हैं। ठीक है, कहीं बोर ही ना हो जाए कि सेशन ही लंबा हो गया है। ठीक है, चलें, अब यहाँ से इस मेथड में आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी लिखनी है, लाइक एज अगर आप टेक टेक पे निकालना चाह रहे हैं या जिस पे भी। ठीक है, अपनी कैटेगरी लिखने के बाद आपने उसको इस तरह ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देना है। ठीक है, ये ध्यान से देख लें। इसके बाद आपको साइट का वर्ड लिखना है, कि लिखना है साइट। ठीक है, इसके बाद आपको कॉलन लगाने हैं और .TLD लिखनी है जिस भी कंट्री की आप साइट निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप सपोज कर दें ब्राजील की निकालना चाह रहे हैं, BR लिख दें। आप जिस भी कंट्री की वट एवर साइट्स निकालना चाह रहे हैं आपने उस कंट्री का TLD लिखना है। ठीक है, जैसे चलें ये BR ये ऑलरेडी मैंने शायद सर्च किया, मैं इसके अलावा भी सर्च करके दिखा दूँ। ठीक है, अब आप गौर करें, आपको जो साइट नजर आएंगी वो .BR वाली नजर आएंगी। ठीक है, ये देखिए, अगर आप लोग मेरे पास होते तो लेक्चर के बाद चाय जरूर होती है वैस भाई। ये देखें .BR। ठीक है, आप जिस भी नीश में निकालना चाहते हैं, हाँ अगर आपको कभी समझ नहीं ना आ रही माइक्रो निशिस तो सिंपल आप
चैट जीपीटी पे, गूगल पे राइट करें जाके, राइट फैशन माइक्रो निशेस, तो देयर आर मैनी माइक्रो निशेस आर अवेलेबल। ठीक है, तो आपको बहुत सारी निशेस नजर आ जाएंगी। ठीक है, ये देखें, ये आपको बताने का मकसद है कि ये आप सारी की सारी डॉट बी आर वाली साइट आएगी। इनमें से जिन साइट की ट्रैफिक लो होगी, आप उन साइट को आपने क्लाइंट्स मानेंगे, और जिन वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो हाई होगी, यानी 1000 से प्लस, उनको आप एडमंस मान के मैसेज करेंगे। तो आप इस तरीके से जो है वो अपनी गेस्ट पोस्टिंग की जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, आपको इस कीवर्ड से साइट निकालने की समझ आई है? ये मैंने राइट भी किया है कीवर्ड, ताकि आपको ना मतलब बाद में भूले ना। ठीक है, ये पीडीएफ, ये रिकॉर्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। उसी कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। बस आप लोग काम करने वाले बने। जो सलमान खान सर से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। व्हाट्सएप पे भी मैं रिप्लाई करता रहता हूँ, बहुत सारे लोगों के रह भी जाते हैं। अगर इनमें से भी, आप में से भी कोई यहाँ पे बैठा है जिसका रिप्लाई नहीं आया, तो माजरत भाई, बहुत से लोगों के मैसेज के रिप्लाई नहीं भी हो पाते। ठीक है, आज के सेशन में मैंने जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने थे, या जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ कुछ डिस्कस करूं, वो मैं तकरीबन एंड कर चुका हूं। लेकिन एंड पे मैं क्वेश्चन सेशन जरूर रखूंगा। आपके मैं क्वेश्चन जो है वो राइट भी करूंगा, ताकि जो है अगर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हम उसका व्हाट्सएप पे आपको आंसर कर सकें, या वीडियो की शक्ल में आपको जो है वो बता सकें। गिफ्ट जो है यही था आपका, कि आप किस तरह टीएलडी पे काम कर सकते हैं। अगर टीएलडी पे समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं। ठीक है, टीएलडी पे साइट कैसे निकालनी है, ये आपका गिफ्ट है। ठीक है, और अब आप लोग मुझे ये बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसने हैंड रेज करना है, और मैं वन बाय वन जो है उसको अनम्यूट करूंगा, और जितने लोगों के क्वेश्चन लिए जा सके वो हम लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे इस सेशन के बारे में बताना है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं। सेकेंडली आपने ये बताना है कि मजीद जो है वो कभी सेमिनार करना पड़े या अगला सेशन रखना पड़े तो किस टॉपिक पे होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि यूट्यूब पे कोई न्यू टॉपिक आए तो वो कौन सा चाह रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे वे में हम जो है वो इसी जर्नी को स्टार्ट रखेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया और अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। ठीक है, चलें, सबसे पहले ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम नियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि हम जो है डेली की आपके हिसाब से एवरेज डेली की कितनी मेल्स पर क्लाइंट के कितने रिप्लाई आते हैं? मेरी नज़र में अगर अगर आपको फ्रीलांसिंग में 100 ईमेल्स करने पर एक भी रिप्लाई आता है तो इसका मतलब है कि आपकी जर्नी जो है या आपका जो ट्रैक है वो ठीक है। ठीक है, ज़बरदस्त। मतलब कि अगर हम एक 100 मेल्स डेली फाइंड करके सेंड करें तो हमें जो है क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। आप लोग मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, एक दिन में तो 400 निकाल के सेंड कर दी, दूसरे दिन अगर 400 में से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैसेज ही नहीं करते न्यू बंदों को। ठीक है, अब इसमें कुछ हम्म। इस तरह भी हार्ड वर्क भी है और कुछ आपकी लक भी है और कुछ मेहनत भी है। अब जब आप काम कर रहे होते हैं, अगर आप सम टाइम जो है वो 100 ईमेल पे भी आपको रिप्लाई आ जाता है, सम टाइम 20 ईमेल्स पे भी रिप्लाई आ जाता है। ठीक है, हम्म। लेकिन मेहनत को जारी रखें, और ईमेल्स अगर आपको 100 की है, यानी एवरेज मैं बात कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग में, अगर आप एक 100 क्लाइंट्स को मैसेज करते हैं और उनमें से एक क्लाइंट भी आपके साथ मैसेज पे वापस आता है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रैक ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ज़बरदस्त बात। बाकी माशाल्लाह क्वेश्चन सब क्लियर है, अल्लाह का शुक्र है, और काम डेली बस कर रहे हैं। ओके जी, ये आप जो है वो म्यूट कर लें, ठीक है, ताकि डिस्ट्रक्शन ना आए। जी अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? अवैस। वालेकुम सलाम सर, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हेलो। ठीक।
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम ये साइट को ना सर्च करते हैं, जैसे आपने TLD बताया, तो नीचे ना उसके साइटें 200 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है, मतलब एक ऑप्शन आ जाता है रिपीट, फिर शुरू से आ जाता है गूगल क्रोम। तो इसका कोई जो पेजेस 1 to 100 शो होती हैं, मैंने देखा है किसी यूट्यूबरों के वीडियो में, तो उनको शो हो रही होती हैं, हमारी क्यों नहीं होती? इसका बताएं मेथड। इसमें इसमें मैं बताता हूँ, इसमें वजह ये होती है कि यूट्यूबर जो होता है ना, समझ ले जैसे मैं भी आपकी नज़र में एक छोटा सा यूट्यूबर ही हूँ। तो इसमें ये होता है कि जो बंदा वीडियो बना रहा होता है उसने जो कीवर्ड्स यूज़ किया होता है उस पे उस टाइम में 100 जो है वो पेजेस शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और हर कीवर्ड पे आपको 100 पेजेस शो नहीं होते, या हर जो है वर्ड आप गूगल में राइट करते हैं उस पे 100 पेजेस जो है वो शो नहीं होते, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स पे डाटा कम होता है, कुछ पे ज़्यादा होता है। तो इस वजह से सम टाइम आपको ये चीज़ें शो नहीं हो रही होती। और सम टाइम आपको 20 पेजेस के बाद ये रिपीट का ऑप्शन आ जाता है, सम टाइम 15 पेज होते हैं, सम टाइम 10 भी होते हैं किसी कीवर्ड पे, ठीक है। तो इस चीज़ का परेशान नहीं होना, जिस पे सर जितने हम पेजेस। जी जी। जी 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 सर, मैंने ना राइट फॉरस पे भी मेरे 200 से 200 साइट आ रही हैं, साइटें पेज नहीं शो हो रहे, सिर्फ 200 साइटें शो हो रही हैं, कभी 150 कभी 100 बस। आपके हर कीवर्ड पे ये हो रहा है, या मतलब किसी किसी कीवर्ड पे ऐसा प्रॉब्लम आता है? हर कीवर्ड पे सर, हर कीवर्ड पे ज्यादा आप ज्यादा फिर ऐसा मैक्सिमम करें, 200 से ज्यादा आप ना होंगे। अपना मैं बताता हूँ, आप जी जी किस गूगल क्रोम को यूज कर रहे हैं? जी जी, गूगल क्रोम है। आप उसके अलावा कोई और ब्राउजर यूज करके देखें, या अपने गूगल क्रोम को एक दफा अपडेट करें, या आप ब्राउजर चेंज करके अपने लैपटॉप में चेक करें, ठीक है। ठीक है सर, ओके हो गया। थैंक यू फॉर प्रीशियस टाइम हमारे लिए देने का, थैंक यू वेरी ओके। मच। अल्लाह पाक आसानियां पैदा करे सबकी। जी जी, ओके। जी रहमान भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, बहुत स्लो। हेलो। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम क्लाइंट को फाइंड कर रहे होते हैं तो उससे पूरी गूगल शीट सेंड करें या सम साइट जो हमें अच्छी प्राइस में मिल रही होती है वो सेंड करें। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एजेंसीज होती हैं तो हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वो एजेंसी है जिसे हमने अपनी यानी कि जो गेस्ट पोस्ट की सर्विसेज है वो देनी है, और एक है उनसे शीट लेना यानी कि जो प्रेस रिलीज होती है। सर इसके बारे में गाइड कर दें। ठीक है, पहला क्वेश्चन रिपीट कर दें, मुझे वो भूल गया। आप पहला क्वेश्चन रिपीट करें काइंडली। हेलो, किधर गए रहमान भाई? अब करें रहमान भाई अनम्यूट। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम क्लाइंट को फाइंड कर रहे होते